किसी कवि ने लिखा है। आज जैसे ही मैया सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, और भोले बाबा तो सब कुछ देखने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा बारे सती यहाँ भी झूठ बोल गई, यहाँ भी आप झूठ बोल गई। लेकिन महाराज झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम और आप जो हैं बच्चों को ज्यादातर झूठ बोलना सिखाते हैं, हम और आप। इधर मैया सती जो हैं चली आ रही हैं, झूठ बोल दो, और पति के संग चली गई। इधर जैसे ही घर पे आई तो आज भोले बाबा बैठे हुए हैं समाधि में। भोले बाबा ने कही ये तो सीता के भेष में गई हैं, और सीता और इसी के बीच में हमारे भैया जो ये कथा करवा रहे हैं परीक्षित जी की धर्मपत्नी, उन्होंने 101 रुपए से सम्मानित किया है, और पुष्पों के हार से सम्मानित करती हैं, क्योंकि हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, ये तो हमारी माँ के समान है। क्योंकि हम यही कहेंगे मैया आप मुझे आशीर्वाद दो, जिस कदम हमने जिस चीज पे अपना कदम रखा है, जिस जगह पर अपना कदम रखा है, हर समय हम अपना ये कदम आगे बढ़ाते रहें, और मुझे हर समय ये समाज में सम्मान मिलता रहे, क्योंकि हम बड़ों को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना हमारा कर्तव्य होता है, और माता पिता का आशीर्वाद लेना महाराज बहुत बड़ी बात है, जो हमें एक माता पिता नहीं हजारों माता पिताओं का आशीर्वाद मिलता है। अपने माता पिता का आशीर्वाद तो सब लोग लेते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों को अपना माता पिता बनाना बहुत बड़ी बात है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान भोले बाबा ने देखा कि सती तो सीता के भेष में गई हुई थी। भोले बाबा ने त्याग दिया, क्योंकि हम अपने पत्नी के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये माँ के रूप में गई थी, आज हम इसे माँ के रूप में देखेंगे। त्याग दिया। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए। धीरे धीरे समय बीत रहा है महाराज, 87 वर्षें बीत गई, लेकिन भोले बाबा की अभी तक समाधि नहीं खुली। मैया सती उनकी सेवा में लगी रही। इधर जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली तो भोले बाबा ने देखा कि सती बहुत परेशान है। पूछा इतनी परेशान क्यों हो? सती मैया ने कहा कि बाबा आप मुझे ये बताइए, आकाशों से विमान जा रही है, ये कहां पर जा रही है? और ये देवियां सज धज करके कहां जा रही है, मुझे बताओ। तो भोले बाबा कहने लगे देखो ये दक्ष के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, ये देवियां वहीं पर जा रही हैं। सती मैया कहने लगी ये क्या कह रही हो? आपको नहीं पता प्रजापति दक्ष जो है वो हमारे पिताजी हैं, और तुम बोल रहे हो कि मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? जब ये कहा कि बुलाया क्यों नहीं, सती मैया ने कहा कि मेरे पिताजी ऐसा करो महाराज, मेरे पिताजी भूल गए होंगे हमें निमंत्रण देने में, मुझे बुलाने में, लेकिन हम भी जाएंगे। भोले बाबा ने कही तुम्हारे पिताजी भूले नहीं, तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम नहीं जाओगी, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। कहने लगी सती मैया, कहने लगी नहीं तो हम तो जाएंगे। अरे मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हम तो जाएंगे, पिता के यहाँ पर हम जाएंगे। आज कहने लगी हम जाएंगे। भोले बाबा ने कहा तुम मत जाओ, क्योंकि वहां पर बिना बुलाना नहीं जा, वैसे कुछ काम था तो चली जाना, लेकिन वहां पर यज्ञ हो रहा है और तुम्हें पता है बिना बुला करके वहां पर नहीं जाना चाहिए, मना कर दिया।
लेकिन पार्वती मैया को सती मानने वाली है। सती ने एक भी बात नहीं मानी। सती मैया चली, भोले बाबा ने कही जब तुम बात नहीं मान रही हो, जा रही हो, तो ऐसा करो नंदी को भी साथ में ले जाओ। नंदी को साथ में भेज दिया। नंदी साथ में गए। जैसे ही नंदी साथ में पहुंचे, महाराज वहां पर देवियां खुशी मना रही थी, खुशियां मना रही थी, आपस में मिल रही थी। और पिता भी बहुत खुशियां मना रहा था और वहां पर माता भी बहुत खुशी मना रही थी। सारे लोग बहुत खुश थे। और जैसे ही मैया सती को देखा तो पिताजी ने मुख फेर करके खड़े हो गए, सती की तरफ पीठ कर ले। लेकिन मैया की ममता जागी। मैया ने जैसे ही सती मैया को देखा, छाती से लगा लिया। आज मैया सती को छाती से लगा लिया, लेकिन पिता ने पीठ फेर करके खड़े हो गए। बहनें वहीं पर खड़ी हुई थी, बहनों ने अपमान कर दिया। आज भरी समाज में अपमान किया। कहने लगी, बहन तुझे नहीं पता है, तुझे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया और तू बिना बुला चली आई। और ताली मार करके हंसने लगी। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने कहा कि मैया ने मुझे तो अपनाया है। जहां पर यज्ञ चल रहा था महाराज, आज यज्ञ में पहुंचे। जैसे ही सती यज्ञ में पहुंची, सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं है। मैया सती ने सब बर्दाश्त कर लिया, अपमान अपना बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जैसे ही भोले बाबा का यज्ञ में स्थान नहीं देखा, तो आज मैया सती को अपमान सहन नहीं कर पाई। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भोले बाबा को स्थान क्यों नहीं दिया? भोले बाबा को स्थान इसलिए नहीं दिया। एक बार की बात, सभा में सभी देवता बैठे हुए थे। उसी समय देवता अपनी अपनी बातें कर रहे थे। वहीं पर प्रजापति दक्ष पहुंच गया। जैसे ही दक्ष पहुंचा, सभी देवता स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। जब स्वागत करने के लिए सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन वहां पर भोले बाबा खड़े नहीं हुए। जब भोले बाबा खड़े नहीं हुए, तो आज प्रजापति दक्ष को क्रोध आया। कहने लगा, अरे तू मेरा दामाद है, लेकिन तू सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। आज से हम त्यागते हैं, कोई मेरा दामाद नहीं है। आज से मैं तुझे बुलाएंगे नहीं और स्थान भी नहीं देंगे, क्योंकि तूने मेरा अपमान कर दिया। महाराज आज मैया सती ने ये अपमान सहन नहीं कर पाया। जहां पर यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में आहुतियां पड़ रही थी, वहीं पर मैया सती खड़ी हो गई। और मैया सती ने चारों तरफ देखा। देखते ही देखते उसी हवन कुंड में कूद गई। जैसे ही हवन कुंड में कूदी, मैया ने अपने प्राणों को उसी हवन कुंड में छोड़ दिए। और महाराज सच तो ये है, जिस बेटी की शादी हो जाए, कहते हैं अर्थी ससुराल से अच्छी लगती है, डोली मायके से अच्छी लगती है। कोई भी बहन अगर अपने मायके में खत्म भी हो जाती है, तो ससुराल ले जाई जाती है। ससुराल में ले जाते हैं, वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो मैया सती ने यहाँ पर ठीक उल्टा किया, अपने ही मायके में अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब महाराज प्राणों को छोड़ा, इधर नंदी दौड़ करके गया, भोले बाबा से कहा, बाबा मैया तो इस संसार को छोड़ करके चली गई। और मैया इस संसार को छोड़ करके चली गई, अब बताओ क्या करे। भोले बाबा ने जैसे ही सती को ये देखा कि सती मुझे छोड़ करके चली गई, तो आज भोले बाबा पे रहा नहीं गया। भोले बाबा को क्रोध आया, अपने जटा से एक बाल को निकाला और जमीन पर पटका। तो आज वहीं पर एक वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ। जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ,
आज आदेश कर दिया, जाओ जहां पर प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ में विघ्न डाल दो, उस यज्ञ को भंग कर दो। महाराज वो वीरभद्र नाम का राक्षस चला जहां पर यज्ञ हो रहा था, आग यज्ञ में विघ्न डाल दिया और जहां पर राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था, यज्ञ करते ही उसने सिर को काटा, राजा दक्ष का सिर अलग कर दिया। जैसे ही सिर अलग हुआ, जितने भी देवता बैठे हुए थे हाहाकार मच गया। कहने लगे भोले बाबा तुमने अच्छा नहीं किया, अरे यज्ञ चल रहा था, अरे यज्ञ पूर्ण हो जाना देते। इधर देवताओं ने विनती की कि बाबा यज्ञ पूरा हो जाने दो। उसी समय एक बकरे का सिर दक्ष को लगाया और यज्ञ पूर्ण किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांचे दरबार की। भैया बहुत बोलत और बहुत तेज से जयकारा लगा और उतना ही तेज से ऊधम मचा। अब इनका कहा है बच्चा जो होते हैं महाराज एक देवता को स्वरूप बता हुआ है, उनसे ना चिल्ला सके से जानी जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, इधर समय बीतता जा रहा है। मैया गौरा धीरे धीरे बड़ी हुई। आज देव ऋषि नारद जी ने उनका नामकरण किया, गौरा रख दिया, पार्वती रख दिया। ये तो कह दिया ये जनक जननी जगत जननी जगदम्बा है, ये स्वयं तीनों लोकों में पूजी जाएंगी। और इसका वर भी हम बता देते हैं, इसका वर अवधूत भयंकर काया वाला होगा और वो भोला भंडारी होगा, बता दिया। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है और भोले बाबा समाधि लगाए हैं और मैया का इधर जन्म हो चुका है राजा हिमांचल के यहाँ पर, हिमांचल नगरिया में। और जब धीरे धीरे समय बीता, जिसके घर में बेटी होती है महाराज तो उसके घर में जिम्मेदारी होती है। आज मन में विचार कर रही हैं मैया, मैं ना सोच रही है कि मेरी बेटी के पीले हाथ करवाने चाहिए क्योंकि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई। अरे हर माता पिता को इतनी पिता को चिंता नहीं होती है जितनी माँ को चिंता होती है। माँ ने राजा हिमांचल को बुलाया, कहने लगे महाराज आपको नहीं पता है पुत्री घर में सियानी हो गई है और बेटी के पीले हाथ कराओ। और किसी कवि ने लिखा है कि जिसकी छत हो टूटी फूटी, कि जिसकी छत हो टूटी फूटी और छप्पर से टपकता पानी है। मकान नहीं बना है और छप्पर पड़ा है, बरसात के समय उसे नींद नहीं आती है। जिसकी छत हो टूटी फूटी, जिसकी छत हो टूटी फूटी छप्पर से टपकता पानी है, उसे नींद नहीं आ सकती है।
महाराज जिसके घर में टूटा हुआ छप्पर डला हुआ है उस व्यक्ति को बरसात के समय नींद नहीं आती है, और जिसके घर में पुत्री विवाह के योग है उस माता पिता को नींद नहीं आती है जब तक अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर देते हैं। इधर मैना मैया कहने लगी, स्वामी आप अपनी पुत्री के पीले हाथ करो, कोई अच्छा सा वर ढूंढ लो। मैया मैना ने इतनी बात कही तो आज कहने लगे कि मैंने वर तो बहुत ढूंढे लेकिन कहीं भी ऐसा वर नहीं मिला जो हम अपनी बेटी का विवाह कर दें। क्यों? अगर हम बेटी को देखते हैं कि हमारी बेटी इसके योग्य है तो उसके घर में घर मकान नहीं मिलता है, धन दौलत नहीं होती है। अगर मैं जिसके घर पे धन दौलत होती है उसके घर पे कोई गृहस्थी नहीं होती है और वो वहां पर लड़का अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन अभी तक मुझे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जो हम अपनी पुत्री का विवाह कर देते। और मैया सच बात तो ये है, अगर बेटी इंटर है तो लड़का बीएससी जरूर होना चाहिए, होना चाहिए। अगर बेटी उस घर में बेटी का विवाह करो जो अपने लेवल का हो, वहीं पर इज्जत होगी बेटी की। अगर आपने किसी पैसे वाले घर में अपनी बेटी का विवाह कर दिया, किसी भी प्रकार से हो गया, लेकिन उस घर में उस बेटी की इज्जत नहीं होती है। उस बेटी को इतनी ताने मिलते हैं, कहो कहो कि वो अपनी प्राणों को छोड़ना पड़े, क्योंकि उस बेटी को लोग समझते नहीं हैं। अगर उसी के घर में अगर दौरानी उसकी पैसा वाली आ गई, वो भी आदेश करेगी, तो उस बेटी को उस घर में करो जो अपने लेवल का हो। अगर वो आपके ज्यादा पैसा वाला हो तो बेटी की इज्जत नहीं करेगा। अरे उस जगह पर करो बेटी अच्छी तरीका से 2 रोटी खाए लेकिन चैन की रोटी खाए, वहां पर शादी करनी चाहिए। राजा हिमांचल कहने लगे, अभी तक मुझे कोई ऐसा वर नहीं मिला, मुझे भी चिंता है कि बेटी का विवाह करना है। याद आया कि भोले बाबा के साथ बताया था कि विवाह होगा। यही सोच करके आज इधर देवता भी कहते हैं कि भोले बाबा का विवाह होना चाहिए, क्योंकि मैया का जन्म हो चुका है। इधर देवता भोले बाबा को तैयार कर रहे हैं कि विवाह के लिए तैयार हो जाओ। इधर राजा हिमांचल भी अपनी बेटी का विवाह देवर्षि नारद जी के कहने पर भोले बाबा का पक्का कर देते हैं। नहीं देखा अभी तक। पहले महाराज रूल था कि पंडित और नाई लड़का देखने के लिए जाते थे और फिर माता पिता जाने लगे। उसके बाद माता पिता भी खत्म, कोई नहीं जाएगा, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ अब लड़का और लड़की स्वयं देखते हैं। और जब महाराज इधर देखा कि विवाह भोले बाबा के साथ होगा, भगवान भूतनाथ के साथ होगा, इतनी कह करके देवर्षि नारद जी चले गए और कह गए कि मैं ना अपनी बेटी का अगर भाग्य बदलना चाहते हो तो अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए भेज दो। आज तपस्या करने के लिए भेज दिया, आश्रम पर तपस्या करती हैं। इधर देवताओं ने देखा कि देखें मैया पार्वती भोले बाबा के लायक हैं कि नहीं है। उधर से देवता आए परीक्षा लेने के लिए। देवताओं ने कहा भोले बाबा से, हम जा रहे परीक्षा ले आए कि तुम्हारे लायक हैं अन्यथा नहीं है। आज भोले बाबा की बात मानी और देवता आए। देवताओं ने कहा मैया तुम्हें पता ना, भोले बाबा तो कैलाश पर्वत पर रहने वाले, उनके पास कुछ नहीं है और वो तो मृगछाला पहनते हैं और भांग का गोला खाते हैं, उनके साथ विवाह करोगे। मैया गौरा कहने लगी
कैसा भी हो वो हमारे पति हैं। मैंने अपने हृदय से पति को मान लिया तो हम अपना पति ही मानेंगे, हम किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। आज धीरे धीरे समय बीत रहा है महाराज, आज विवाह का समय नजदीक आया। आज जब विवाह का समय बिल्कुल पास में आ गया तो आज भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। कौन कौन भोले बाबा की बारात में चलेंगे? सब लोग चलेंगे। वहां पे छेना मिलेंगे, बफर चलेगो अभी हैं, बफर चलेगो, सब लोग चलियो। काय की वजह से बहुत देर हो गई महाराज, तो भूख लगे आई होवे, सब चलेंगे अभी। इधर भोले बाबा को तैयार करने लगे। अब तैयार तो करने लगे महाराज, अब देवता कहने लगे जे बताओ इन्हें पहनाइयो का। दूल्हा जब जाते हैं तो सेहरा रखते जाते हैं, और कंगन भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, रस्म भी पूरी नहीं हुई, क्या करोगे? देवता कहने लगे ये तो ऐसो ही है सिस्टम, हम सब बना लिए। भोले बाबा कहने लगे देखो तुम वो दूल्हा बनाओ, हम सब कुछ बना लिए। 2 गड़े भेज दिए, जाओ शमशान घाट से जो अभी नए नए मुर्दा जले हों उनकी राख बल्लाओ। चले गए, 2 गड़ गए महाराज। वहां से जो ताजी ताजी राख जो भल्ले आए और पूरे देह में उन भोले बाबा ने लगा ले। कह दे जो तो होएगा उपटन, उपटन होएगा महाराज। फिर कहीं देखो एक तो काम बन गई, अब एक काम और रहेगा। कौन सो? कंगन तो बांधो ही ना, कौन पता चलेगा कि दूल्हा जई है। महाराज जब कही कि कंगन ना बंधो तब भोले बाबा ने कही जाऊ की व्यवस्था मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। भोले बाबा ने एक पत्रों से सर्प निकाला और अंठा मारो, कहने लगे जे कंगन होएगा, कंगन होएगा महाराज। जब छोटे से कहने लगे देखो महाराज कंगन होएगा। अब लेकिन एक चीज की और कमी, सेहरा तो रखो ही ना, जे कहीं सेहरा ना है फिर क्या करोगे? भोले बाबा ने कही जऊ की व्यवस्था है मेरे पास, एक लंबो सो सर्प निकालो, और सर्प निकालो महाराज, 3-4 अंठा लगाए और फनको ऐसो कर लो। बढ़िया महाराज, सब सिस्टम है मेरे पास। बन गए भोले बाबा दूल्हा, और दूल्हा बनने लगे महाराज। कहने लगे बड़े अच्छे लग रहे दूल्हा बने, बढ़िया लग रहा है। और कहने लगे देखा देवता कहने लगे जे तो बनाए ऐसो ही है, जाने तो हंसी करवाए दे वहां पे। अब देवता लोग कहने लगे तुम ही जाइयो इनके संगे, हम ना जाइए। भोले बाबा ने कह दी देवता भी जाएंगे मेरे साथ, जितने भी भूत प्रेत हैं, जितने भी काने हैं, जितने भी बड़े बूढ़े हैं, सब मेरे संगे चले हैं। अब देवता कहने लगे जाने तो बनाए ना कटाए दी, अब तो विवाह ही हो बस, बाप तो बरे तो वापस ही आना। काहे इतने भूत प्रेत जाइए को विवाह कर देवे। जब इतनी बात गई महाराज, और क्या कहने लगी भैया गाड़ी आड़ी, गाड़ी की व्यवस्था। भोले बाबा कहने लगे गाड़ी की व्यवस्था छोड़ो, मेरे नंदी काफी है, नंदी मेरे काफी है। अब नंदी पे उल्टे बैठ गए, उल्टे बैठ गए महाराज, और भूत प्रेत नाचते हुए जा रहे हैं कि भोले बाबा की बारात में जा रहे, मिलेगो खान का। जब बारात में जा रहे हैं और नाचते हुए जा रहे हैं, कौन कौन मैया चलेंगी? चलो अब तो सब जाती हैं। आज भोले बाबा की बारात जैसे हिमांचली नगरी के पास पहुंची, और राजा हिमांचल ने देखा कि बारात आ गई। अगमानी लेने के लिए सबसे पहले बच्चा जावे, बड़े बूढ़े ना पहुंच पावे, बारात के पहले ही बच्चा पहुंच जावे। बच्चा जैसे ही गए महाराज, और जैसे ही भूत प्रेतन को देखे भाजी आई डर की वजह से, जैसे ही दौड़ के आए कहने लगे मैया बारात ना आई, वहां पे भूत प्रेत आए हैं। और इतने भूत प्रेत है मैया, इतने लंबे लंबे दांत, शुक्र शनिचर आगे लंबे लंबे दांत न कौन देखो तो बच्चा डर की वजह से चले आए। कहने लगे भूत प्रेत आए? कहीं हाँ मैया भूत प्रेत आए हैं। और महाराज भूत प्रेतों को देख करके बच्चे भाग आए। अब जो भैया लोग रहा बेऊ ना जाए अगवानी ले, कहने लगे बड़े बूढ़े तुम चले जाओ, दादा तुम चले जाओ, काहे भूत प्रेत आए। अब दादा ने कही भैया जाने तो है अगवानी लेने। पहुंचे,
देवताओं ने कहा कि ये अगवानी ऐसे नहीं जाएगी, कोई आएगा नहीं, ये शुक्र शनिचर आगे हो गए। देवता सामने खड़े हो गए। देवताओं को देख करके आज सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और अगवानी बड़े ही प्रेम से ली। अगवानी लेने के बाद महाराज इधर जैसे ही खाबिन को नंबर आओ, नेता खाबे चलेंगे ना सब लोग। अब जब खाबिन को नंबर आओ तो ब्रह्मा जी पहले ही पंगत में बैठ गए और ब्रह्मा जी के 4 मुखराएं। जो पत्तल परसने वाला गया उसने कही पता नहीं किस मुख से खात हो जे, हम कौन किस तरफ पत्तल रख दें और ये नाराज हो जाएं। अब ब्रह्मा जी तो 4 मुख के भैया देख रहे कि पता नहीं किए पत्तल रख दें जे हम खाएं, भूखे तो आते ही शुक्र शनिचर बैठे। वो व्यक्ति सोचता रहा, उसने पत्तल जो थे उठा करके रख दिए जाकर। राजा हिमाचल ने कही बेटा तूने पत्तल परसे नहीं, कहने लगे 1 मुख वाले हो तो परस दें, अरे 4 मुख वाले आए, हम किस तरह परस पत्तल को परस दें। आज हिमाचल ने कहा सारा भोजन जो है एक स्थान पर रख दो, वहीं पर पत्तल रख दो, जितना भी खाने वाला सिस्टम है सब रख दो। महाराज सब छेना सब कछु रख दो एक साइड और वहीं पे पत्तल रख दे, कह दी भैया आप लोग खाओ और परसो। उसी दिन से ये बफर सिस्टम स्टार्ट हो गया। और यही है ना, एक तरफ पत्तल रखी, एक तरफ खाने के लिए रखी, ठाड़े होकर खा जाओ। महाराज ये संस्कृति बिल्कुल बदल गई। मेरे बाबा बताते हैं पहले जो बहुत अच्छी थी, पहले 4-4, 5-5, 8-8, 10 दिन व्रत रुकती थी। अब महाराज 1 घंटा की व्रत रुकत है तो वही में तो हमला पड़ जावे। और 5 तरीका की पचमेल मिठाई बोलते हैं वो मिलती थी महाराज, लेकिन अब बिल्कुल सिस्टम चेंज। आज भोले बाबा की बफर सिस्टम स्टार्ट हो गया, कोई कुछ खाए कोई कुछ खाए और खा करके शुक्र शनिचर कहने लगे भैया बन गई बात, अब तो मैं बहुत बढ़ गए। अब भामरन को नंबर आयो, जब भामरन को नंबर आयो महाराज तो भामरें कितनी पड़ती हैं मैया? 7 कि 14 पड़ती हैं? 14 भामरें पड़ती हैं भैया लोगों की। एक तो मैया के साथ में और जो कुआ बाबरे पे मैया बैठी होती है और भाभी और बहन के साथ 7 भामरें पड़ती पहले वहां पर कुआ बाबरे पर। उसके बाद पत्नी के साथ 7 भामरें पड़ती हैं मंडप के नीचे, 14 हो गई। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भामरन को नंबर आया, सभी मैया भामरें गाएंगी। कि शिव पार्वती के संगे और पढ़ने लगी भामरिया, शिव पार्वती